Hello everyone, welcome to Concept Clear Study. In this video, I will discuss to you 2 मई 2020 करंट अफेयर। जैसा कि आप जानते हैं मेरा डेली का करंट अफेयर आता है इस चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट क्लियर स्टडी। माय नेम इज विवेक कुमार। इस वीडियो के अंदर कुल 5 प्रश्न होंगे जो हिंदी भाषा में होंगे। मैं आपको बता दूं मेरा जो करंट अफेयर आता है इंग्लिश भाषा में भी आती है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं हिंदी भाषा में आपसे बात करूंगा। और मैं आपको बता दूं यह बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज़्यादा संभावना रखता है एग्जाम में आने का। सो जैसा कि आप पहला सवाल देख पा रहे हो, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, वह परियोजना जिसके तहत यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट द्वारा भारत को 3 मिलियन USD का आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा, वह कौन सा ऐसी परियोजना है? आप बता सकते हो? नहीं, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखो, वो जो परियोजना है ना, उस परियोजना का नाम है पहल। पहल ऑप्शन नंबर इज द राइट। पहल परियोजना जिसके तहत यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट द्वारा भारत को कितना मिलियन? 3 मिलियन USD का आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा। क्लियर है? अब इसके बारे में जानते हैं, पहल परियोजना के बारे में। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आंसर देखते हैं। सो आंसर्स 1 मई 2020 को यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID ने भारत को पहल परियोजना के लिए 3 मिलियन USD का आर्थिक सहयोग प्रदान करने की घोषणा की। पहल योजना USAID और IPE की एक संयुक्त पहल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी गरीबों को गुणवत्ता और सस्ती स्वास्थ्य देखभाल समाधान प्रदान करना है। इसका मेन पर्पस क्या है, इसको जाननी है। पहल का जो मेन पर्पस है वह है, मुख्य उद्देश्य है शहरी गरीबों को गुणवत्ता और सस्ती स्वास्थ्य देखभाल समाधान प्रदान करना है। हमें ध्यान देना चाहिए कि USAID विश्व में सबसे बड़ी वित्तीय सहायता समर्थक संस्थानों में से एक है। जो वित्तीय जो होती है सहायता, कभी मुसीबत आ जाए, वित्तीय सहायता है तो उसमें सबसे संस्थान इंस्टीट्यूट में नंबर 1 है, एक है। क्लियर है? पहल के बारे में आपने बहुत अच्छे से मैंने इसको बताने का प्रयास किया। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन आर क्लियर टू यू। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 जो बोल रहा है वो बोल रहा है भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किए गए हैं। कौन सा ऐसा है? इस क्वेश्चन पे मैंने एक बार फिर डिस्कस किया हो। अगर आप मेरे करंट अफेयर पे डेली बनते रहे होंगे तो मैं इस क्वेश्चन पे डिस्कस किया हूँ, आप इसका आंसर बता सकेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। इसका जो परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, TS त्रिमूर्ति जो है संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किए गए हैं। चलिए इनके बारे में जानते हैं। वर्ष 1985 के भारतीय विदेशी अधिकारी TS त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं। ये कौन सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं? केंद्र सरकार द्वारा। 1985 के भारतीय विदेशी अधिकारी हैं। अस्थायी प्रतिनिधि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के राजनयिक मिशन का प्रमुख होता है। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के जो राजनयिक मिशन का प्रमुख होता है, कौन होता है? अस्थायी प्रतिनिधि। ठीक है, अब बताता हूं। हमें ध्यान देना चाहिए कि भारत को वर्ष 2021 में, कब? 2021 में UNSC में एक गैर अस्थायी सदस्य बनना है। UNSC में एक गैर अस्थायी सदस्य बनना है। वर्तमान समय में 5 अस्थायी सदस्यों के साथ UNSC में 10 गैर अस्थायी सदस्य हैं। कितने? 10 गैर अस्थायी सदस्य हैं। इतना क्लियर है ना आप? देखो, 1985 के भारतीय विदेशी अधिकारी हैं, TS त्रिमूर्ति हैं, संयुक्त राष्ट्र के किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं। अस्थायी प्रतिनिधि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के राजनयिक मिशन का प्रमुख होता है। क्लियर है ना? ये सब हमें ध्यान देनी है। भारत को वर्ष 2021 में UNSC में एक गैर अस्थायी सदस्य बनना है। इतना तक हमें मेन पॉइंट को याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप देख पा रहे हो, बहुत भली बात से परिचित हो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि जम्मू और कश्मीर के विभाजन के उपरांत देश में राज्य विधान परिषदों की संख्या है। देखो, जम्मू और कश्मीर के विभाजन के उपरांत देश में राज्य विधान परिषदों की संख्या कितनी है? आप बता सकते हो? दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, 6। बी इसका परफेक्ट आंसर है। इसके बारे में जानते हैं। आप देख पा रहे हो आंसर। विधान परिषद एक राज्य विधायिका में ऊपरी सदन है और अनुच्छेद 169 के तहत, कैसा अनुच्छेद 169 के तहत स्थापित किया जाता है। विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य 6 वर्षों तक कार्य करता है। कितना वर्षों तक? 6 वर्षों तक कार्य करता है। इसलिए राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्यों की शर्तें हर 2 साल में समाप्त होती है। क्या होती है? राज्य विधान परिषद की 1/3 शर्त जो होती है सदस्य की, वह 2 साल में समाप्त होती है। प्रत्येक 2 साल में समाप्त हो जाती है। वर्तमान समय में जम्मू और कश्मीर के विभाजन के बाद देखो मेन टॉपिक जो क्वेश्चन पूछा है, आज 28 राज्यों में 6 में राज्य विधान परिषद है।
6 जो राज्य है उसमें विधान परिषद की व्यवस्था है। क्लियर है ना, जम्मू कश्मीर के विभाजन के उपरांत। आप क्लियर है इस क्वेश्चन से? बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो 4 बोल रहा है वो बोल रहा है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा नव विकसित माइक्रोवेव स्टेबलाइजर क्या है? आगे मैं बोलना चाहूंगा, आप ध्यान देंगे मेरी बातों को। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा नव विकसित माइक्रोवेव स्टेबलाइजर क्या है? इसका नाम है, जो मिशन है इसका नाम है, आपको मैं बताता हूं बहुत अच्छे से, अतुल्य। क्या नाम है? अतुल्य। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। अतुल्य ऐसा जो विकसित माइक्रोवेव स्टेबलाइजर है जो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी को विकसित किया है। क्लियर है? इसके बारे में जानते हैं अतुल्य के बारे में। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत प्रीमियर डीम्ड विश्वविद्यालय है। क्या चाहिए ये? रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आने वाली प्रीमियर डीम्ड विश्वविद्यालय है, जिसके द्वारा हाल ही में अतुल्य नामक नव विकसित माइक्रोवेव स्टेरलाइजर विकसित किया गया है। क्या विकसित किया गया है? स्टेरलाइजर विकसित किया गया है। स्टेरलाइजर का उपयोग कोविड-19 वायरस को विघटित करने के लिए किया जाता है। देखो, स्टेरलाइजर का उपयोग किस लिए करते हैं मालूम है? कोविड-19 का वायरस जो होता है ना, उसको विघटित करने के लिए, हटाने के लिए किया जाता है। कोविड-19 का स्टेरलाइजर का प्रयोग होता है, जो अतुल्य इसमें भूमिका निभाता है। ठीक है। जीवाणुरोधी 56 डिग्री 56 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच वायरस को विघटित करने के लिए विभेदक हीटिंग का उपयोग करता है। क्या चीज का हीटिंग करता है? विभेदक हीटिंग का उपयोग करता है। क्लियर है? अतुल्य। और क्या नाम है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT। क्लियर है ना? ये अनुसंधान है। इस क्यूज का और इस करंट अफेयर का 2 मई 2020 का करंट अफेयर का लास्ट सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर दिख पा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। मुझे लगता है इस आज के वीडियो में इससे हल्का सवाल तो हो ही नहीं सकता, इससे आसान सा सवाल, बिल्कुल ही बायोस्ट और बिल्कुल ही इजी सवाल हो ही नहीं सकता। इसका जो परफेक्ट आंसर होगा 1 मई, जैसा कि कल मजदूर दिवस मनाया गया, 1 मई को मनाई जाती है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। इसके बारे में रीजन जानते हैं। मैं जानता हूँ सवाल आसान है, लेकिन मैं आपसे पूछ दूं, क्या आप जानते हो 1 मई मजदूर दिवस क्यों मनाया जाता है? कैसे हुआ, क्या हुआ, तो आप बता सकते हो? इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूजन महसूस करोगे, आप इसमें क्लियर नहीं हो पाओगे। लेकिन मैं जो जानकारी दूंगा बिल्कुल ही बायोस्ट, बिल्कुल ऐसा जानकारी दूंगा, उससे मिलता जुलता जो भी जानकारियाँ होगी, आप एग्जाम के अंदर उससे संबंधित, ऐसा आप कहोगे नहीं कि वो उस सवाल के अंदर मैंने नहीं बनाया, उसको परफेक्ट आंसर नहीं दे पाया। ऐसा हो ही नहीं सकता है। बस आपको क्या करनी है ना, एक संयम के साथ, एक धैर्यता के साथ, इस चैनल पे विश्वास करते हुए आपको अच्छे से डेली करंट अफेयर को पढ़ना है। आई होप एंड आई बिलीव यू आप कर सकते हैं ऐसा। क्लियर है ना? चलिए इसके बारे में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस प्रतिवर्ष 1 मई को विश्व भर में आयोजित किया जाता है। ये केवल भारत में ही नहीं, विश्व भर में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस आयोजित किया जाता है। यह दिवस वर्ष 1886 में, कब? 1886 में शिकागो में श्रमिकों द्वारा श्रमिक मांग पत्र के रूप में 8 घंटे की कार्यावधि, कितने घंटे की कार्यावधि के लिए होता है? मजदूर ऐसे भी 8 घंटा ऐसे भी चलता है। 1886 में शिकागो में श्रमिकों द्वारा श्रमिक मांग पत्र के रूप में 8 घंटे की कार्यावधि 8 सप्ताह में 1 दिन के अवकाश की मांग के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। 8 सप्ताह में 1 दिन, 8 घंटे की कार्य की जो अवधि होता है ना, उसमें 8 सप्ताह में 1 दिन के अवकाश की मांग के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। क्लियर है? यह दिवस भारत में 1 मई 1929 को, कब? 1 मई 1929 को चेन्नई में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? चेन्नई। चेन्नई क्या है आपको मालूम है? तमिलनाडु की राजधानी है। क्लियर है? इस दिवस का आयोजन भारतीय मजदूर किसान पार्टी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था आयोजन का? इसका भारतीय मजदूर किसान पार्टी द्वारा। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, मुझे सराहें। आपकी सराहनीय विचारधारा ही मुझे आगे प्रेरणा देगी, अगला वीडियो बनाने का प्रेरणा देगी। सो थैंक यू। इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को समाप्ति करता हूं। और आप कोई भी क्वेरीज होती है पर्सनल, तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर 9508112341 पे कांटेक्ट कर सकते हो। आप मुझे बता सकते हो अगर इस वीडियो में कोई गलती है तो आप उसके ऊपर मुझसे बात कर सकते हो, आप उसके ऊपर चैटिंग कर सकते हो। मैं उसमें सुधार करने का प्रयास करूंगा। और मैं इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।